कि जो माता दुर्गा है वो रिप्रेजेंटेशन है हमारी कुंडलिनी का। अब माता दुर्गा कुंडलिनी से कैसे रिलेटेड है ये हम आगे आने वाली सीरीज में जानेंगे। एंड ये डे डेडिकेटेड रहता है शैलपुत्री को। अब जो शैलपुत्री है वो एक डॉटर की फॉर्म है एंड वो बच्ची है, वो प्योरिटी से भरी हुई है, इनोसेंट है। इन सब चीजों के बारे में आप जानते ही होंगे। बट अब जो माता दुर्गा की 9 फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट चक्रास में एग्जिस्ट करती है एंड जो शैलपुत्री है वो एग्जिस्ट करती है मूलाधार में। अब आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है। शैलपुत्री तो रिप्रेजेंटेशन है एक चाइल्ड का, एक डॉटर का, एंड वहीं पर जो मूलाधार है वो रिप्रेजेंटेशन है लस्ट का। शैलपुत्री एक डॉटर है यानी कि एक बच्ची है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेशन है प्योर एनर्जी का एंड इनोसेंस का। शैलपुत्री को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑरेंज कलर से एंड मूलाधार को भी ऑरेंज कलर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। शैलपुत्री ने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं एंड उन्होंने एक हाथ में लोटस ले रखा है जो कि रिप्रेजेंटेशन है प्योरिटी का। शैलपुत्री इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने आप को प्योर करना होगा। एंड लोटस से ये भी चीज इंडिकेट होती है कि जितनी भी बैड चीजें आ रही हैं, जितनी भी बैड फीलिंग्स या जो भी मतलब गंदी चीजें हैं, उन सब से अपने आप को दूर करना होगा। एंड जब तुम प्योरिटी को अपनी लाइफ में लाओगे और गलत चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करोगे तब तुम्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एंड ट्राइडेंट इसी चीज का प्रतीक है कि तुम्हें उनसे डट करके लड़ना है, ना कि छोड़ करके भागना है। जैसे कि अगर तुम लस्ट को अपनी लाइफ से हटाओगे तो ये चीज और भी ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हें और भी ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बट तुम्हें उन सब चीजों से लड़ना है, उससे अपनी लाइफ से दूर करना है। एंड मून रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हें एंगर और ईगो को अपनी लाइफ से हटाना है, तुम्हें एकदम काल्म रहना है। क्योंकि अगर तुम काल्म रहोगे उसी टाइम पर तुम अपने आप को शांत रख पाओगे। एक शांत दिमाग ही किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकता है और तुम्हें अपने इंद्रियों पर, अपने माइंड पर, अपने ब्रेन पर, अपने लस्ट पर, अपने हर चीज पर अगर कंट्रोल करना है तो तुम्हें काल्म रहना होगा। इसीलिए जो चंद्रमा है वो उनके माथे पर है, यानी कि टॉप में, यानी कि टॉप प्रायोरिटी तुम्हें अपने आप को काल्म रखने में देनी है। क्योंकि अगर तुम अपने आप को काल्म रखोगे तभी तुम इन सब चीजों से दूर हो पाओगे। शैलपुत्री एक चाइल्ड है तो वो इस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है कि तुम्हें सबसे पहले कुंडलिनी में मूलाधार को एक्टिव करने के लिए अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, अपने आप को चाइल्ड की तरह करना पड़ेगा। भय, डर, मोह, माया, लालच, काम, क्रोध, इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके अंदर इन सब चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। एंड कुंडलिनी एक्टिव करने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, अपने आप को लस्ट की चीजों से दूर करना पड़ेगा। लस्ट को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से इरेज कर दो, एकदम बच्चे की तरह हो जाओ, इन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं। तभी तुम कुंडलिनी का पहला चक्र यानी कि मूलाधार को कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद में तुम कुंडलिनी में ऊपर उठ पाओगे। अब आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शैलपुत्री रिप्रेजेंटेशन है इनोसेंस का। अब ये सब चीज कैसे काम करती है, कैसे कुंडलिनी से रिलेटेड है माता दुर्गा, एंड किस टाइप से आप अपने आप को हाईली अवेकन कर सकते हैं।